हेलो माय डियर फ्रेंड्स। टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे यहाँ देश की सबसे पवित्र मंदिर, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, लोकतंत्र की मंदिर, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारे यहाँ एक टेम्पल थी जो आज माने शुरू से जो संसद भवन थी, आज उसको हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया गया और नई संसद भवन जो बनी है उसमें हम शिफ्ट कर गए हैं। आज 19 सितंबर 2023 गणेश जी का बर्थडे है, गणेशों की शुरुआत है। इस पावन अवसर पर पुरानी संसद भवन से हमारे प्रधानमंत्री जी और जितने भी 783 सांसद उनके साथ संविधान की बुक लेकर के नए संसद भवन में प्रवेश किए हैं। तो आइए थोड़ा सा बारीक में आपको बता दें कि नए और ओल्ड संसद भवन में क्या अंतर है। तो देखो, नया संसद भवन वर्सेस पुराना संसद भवन। अब इसमें कुछ बातें हैं। तो जैसे देखिए, पुराना संसद भवन, इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था, 12 फरवरी। और नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। इसका निर्माण 1921 से 1927 यानी 6 साल में हुआ था और इसका निर्माण 2020 से 2023 यानी 3 साल में हुआ नई वाली संसद का। ओपीबी, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, 83 लाख रुपए में बनी थी और नई संसद भवन या एनपीबी 1200 करोड़ रुपए में बनी हुई है। अब यहां पर आप जानते रहिए कि ये भले पुरानी वाली अंग्रेजों की बनाई हुई थी संसद, लेकिन पैसा और मेहनत ये सब भारतीयों का था। हाँ, बनाया उन्होंने था, लेकिन ये पैसा जो था 83 लाख रुपया ना, जब उस समय बनी थी ये, तो ये हमारा अपना था, ये अंग्रेजों का नहीं था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मेहनत हमारी थी, हम ही लोग बनाने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आर्किटेक्ट, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके आर्किटेक्ट थे। इसके नई वाली जो संसद भवन है, इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं और जो कंपनी थी एससीपी डिजाइन्स थी, एक गुजरात की फर्म कंपनी थी, उसने डिजाइन किया है, लेकिन मेन आर्किटेक्ट विमल पटेल जी थे। उद्घाटन इसका 18 जनवरी 1927 को हुआ था, इसका 28 मई 2023 को इसी साल हुआ है। और उद्घाटनकर्ता इसके कौन, पुरानी वाली संसद भवन के कौन थे? वायसराय लॉर्ड इरविन, उन्होंने उद्घाटन किया था। नई वाली के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 28 मई 2023 को। तो इसका आकार जो थे, साइज कैसी थी? तो पुरानी वाली संसद भवन के जो आकार था वो गोलाकार है। आप देखिए पिलर खड़े हुए हैं, तो ये गोलाकार है। और नई वाली संसद भवन का जो आकार है वो त्रिकोणात्मक है, याद रखिएगा। ये किसकी? पुरानी वाली संसद भवन जो थी हमारी मध्य प्रदेश के मुरैना में एक 64 योगिन मंदिर है, उसकी आकृति रेप्लिका है। रेप्लिका माने होता आकृति, जिससे हमने उसको प्रेरित होकर जिससे उसको बनाया था। नई वाली संसद भवन जो है वो कैसे है? तो ये विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा की एक विजय मंदिर है, उससे प्रेरित है, उसकी रेप्लिका है। इसको भी जानते रहिएगा। तो अब इसमें अंतिम बैठक कब होगी? 18 सितंबर 2023 यानी कल पुरानी संसद भवन की अंतिम बैठक थी। कल के बाद उसमें कोई बैठक नहीं। इतना बड़ा, सारे सांसद की आंखों में भाई पुरानी चीज, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। इसी संसद भवन में हमारे देश का आज तक लोगों की तकदीर लिखी गई, इतिहास लिखा गया, भारत क्या है, हमारा संविधान लिखा गया। इसी संसद भवन में कभी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था, अंग्रेजों को कहा था बहरे हैं आप, गूंगे हैं, आपको सुनाई और दिखाई तब तक नहीं देगा जब तक हम बम नहीं फोड़ेंगे। और इसी संसद भवन में बैठ के हमारे संविधान लिखा कि हमारे देश की रीति नीति क्या होगी, हमारा देश कैसे चलेगा। तो यादें तो बहुत जुड़ी हुई हैं। 75 साल माने कब से इसको यूज किया जा रहा है, 75 वर्षों का इतिहास और भी है। और आज नई संसद भवन गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को, आज 19 सितंबर ये पहला दिन है। और नारी वंदन
बिल माने नारी शक्ति के लिए, इसमें महिलाओं के आरक्षण बिल को पहला जो कार्य किया जा रहा है, आज लोकसभा में इसको पारित किया गया, जिसमें 33% आरक्षण की बात की जा रही है हमारे। तो इसमें पहला काम जो होगा वो नारी शक्ति पर हो रहा है, क्योंकि नारी हमारे यहाँ तो भाई स्त्री को देवी के रूप में माना जाता है। अब नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, इसको आप जानते रहिएगा। और नई संसद भवन में संविधान हॉल है। पुरानी वाली संसद भवन में संविधान हॉल नहीं था, वहां एक सेंट्रल हॉल था। उसी सेंट्रल हॉल में ही हमारे देश की पहली स्वतंत्रता सौंपी गई थी। वहीं हमारे पहले प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था। वहीं सेंट्रल हॉल में हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो ये सेंट्रल हॉल, वहीं सेंट्रल हॉल में आज सारे सांसदों ने अपनी एक फोटो लिया, खिंचवाया, और उसके बाद वहां से अंतिम फोटो खिंचवा करके नए संसद भवन में पदार्पण किया है। दूसरी तरफ आप याद रखिएगा, अब जो पुरानी संसद भवन है उसको मोदी जी ने अभी तो नाम यही दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। अगर लोगों की राय बनती है तो आप जानते रहे संविधान सदन ओल्ड वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम दिया गया है। आगे देखिए, अगर नेम नहीं चेंज होता तो यही रहेगा। अभी तक जो मैंने न्यूज अभी जस्ट मैंने पढ़ा है उसमें यही है कि इसमें संविधान, और यहाँ पर नई वाली संविधान जो हमारी है संसद भवन, इसमें एक संविधान हॉल है और पूरा भारतीयता से सजी हुई हमारी ये नई संसद भवन है। इसमें लोकसभा में 888, जबकि राज्यसभा में हमारे कितने, राज्यसभा में हमारे बैठने की व्यवस्था होगी भाई, इसमें जो बताया गया है 384। पुरानी वाली लोकसभा में 552 की बैठने की व्यवस्था थी और राज्यसभा में 250। अगर इन सब को 1272 सदस्य होते हैं, अगर कभी जरूरत पड़ा तो इन सब को लोकसभा में बैठाया जा सकता है। इसलिए कभी भी संयुक्त मीटिंग होगी या संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा तो इन सब की मीटिंग कहाँ होगी, लोकसभा में। और लोकसभा का जो आकार है ना, वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर है, और जो हमारी राज्यसभा का आकार है ना, वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार का है। हमारे जो नए संसद भवन के जो कर्मचारी होंगे ना, उनके ड्रेस भी अलग होंगे, उनमें भी खाकी और कमल के फूल बने रहेंगे उनके कर्मचारी जो वहाँ पर हैं। तो ये सब नए संसद भवन में ये सब हमारे आपके लिए किया गया है भाई। हाँ, यस माय डियर। तो इस तरह से जो हमारी नई संसद भवन है भाई, उसके प्रांगण में आप कमल, मोर, वट वृक्ष, ये सब, और राष्ट्रीय प्रतीक शेर सबसे ऊपर, ये सारी चीजें आप मतलब कुछ भी राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा बरगद, ये सब आप पाएंगे। और एक लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर के जस्ट बगल एक सेंगोल बड़ा सा एक रखा गया है, जो धर्म प्रणयता का, क्योंकि हमारे यहाँ जब अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी थी तो सेंगोल के रूप में सब सौंपी थी पंडित जी को, और इसका भी एक अलग अपना इतिहास है। तो पावर ऑफ एक तरह से शिफ्टिंग का वो प्रतीक बना था सेंगोल, तो जानते रहिएगा। तो इसको भी आप एक अच्छे से, राजदंड होता है जिसका मतलब, ठीक है, जो संप्रभु प्राधिकार, न्याय शक्ति, सुशासन आदि को दर्शाता है। तो ये था छोटी सी जानकारी नई संसद भवन वर्सेस ओल्ड संसद भवन के बारे में। बहुत अच्छी जानकारी थी, आप इसको लिसन करिए, और ये जो बेसिक मैंने चीज़ें बताई हैं इसको आप जानते रहिए, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी। और आज एक नया इतिहास, नए युग की शुरुआत है, और हम इस नए संसद भवन से एक नए भारत, न्यू इंडिया, और वह कैसा होगा इस अमृत काल में जो बनी हमारी संसद है, अमृत काल की जो शुरुआत हुई है, उसमें हम एक विकसित भारत इसको बनाएं। हम देश आपको अपने हर दिशा में इतना अच्छा ले जाएं, इतना अच्छा ले जाएं कि जैसा अटल जी ने एक बार कहा था कि आइए नए संसद भवन में भाई अखंड भारत का भी नक्शा दिखाया गया है, तो उस पर अटल जी ने एक बार कहा था, इसी लाइन के साथ मैं इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि दूर नहीं दिन दूर नहीं खंडित भारत, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे।
गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। एक बार फिर सुनते हैं। दिन दूर नहीं खंडित भारत, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। और हम तो कहते हैं विश्व में अपना झंडा गाड़ देंगे। हम भारतीय पहले भी विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु बन के रहेंगे। यही वादा है हमारे सभी देशवासियों के साथ। इस नई संसद भवन से एक नई ऊर्जा, नया उत्साह हम ऐसा करें। हर काम, हर पल, हर समय का एक एक कण अपने देश के लिए लगा दें। यही सबसे बड़ी इसके प्रति क्या होगी भाई, आज की याद होगी। और गणेश जी तो साथ में है ही हैं। जब उनके बर्थडे पर ही हमने प्रवेश लिया है तो जरूर से साथ हमारा वो निभाएंगे। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और नए संसद भवन को देखिए, जानिए उसके बारे में और कुछ पढ़िए। मैंने तो बहुत कुछ बता दिया है, क्वेश्चंस आपके सब यहीं से बनेंगे। और इसके साथ यहीं पर वीडियो को एंड करता हूं। अगर ये आपको यूजफुल, हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।